अब मैं नहीं जानता कि तुम्हें ये बात पता है या नहीं, बट थैनोस एंड डेडपूल दोनों ही एक लड़की से प्यार करते हैं, एंड जिस लड़की से ये दोनों प्यार करते हैं वो यूनिवर्स के हर एक डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड उसका नाम भी लेडी डेथ है। एंड अगर सच बताऊं तो ये दोनों ही इस लड़की के पीछे पागल हैं। एंड थैनोस तो इतना बड़ा पागल है कि उसने इस लड़की के लिए 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को जमा किया एंड फिर आधे यूनिवर्स को उड़ा दिया ताकि वो लेडी डेथ को खुश कर सके। इस बात को जानने के बाद मुझे लिटरली MCU वाला थैनोस ज्यादा अच्छा लग रहा है। एटलीस्ट उसके पास एक प्रॉपर रीजन तो था। अब अगर हम डेडपूल की बात करें तो लेडी डेथ को अचीव करने के लिए डेडपूल को मरना पड़ेगा, बट इस यूनिवर्स में थैनोस ने डेडपूल को कभी ना मरने का श्राप दिया है ताकि वो किसी भी हाल में लेडी डेथ को अचीव ना कर सके। अब देखो ये एक सिंपल सी बात है, अगर तुम किसी लड़की से प्यार करते हो एंड कोई और बंदा उसके पास जाने की कोशिश करे तो तुम्हें ऑब्वियसली जलन होगी, बट सोचो क्या होगा अगर वो लड़की जिससे तुम प्यार करते हो वो उसी लड़के की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। वेल आज के इस वीडियो में हम इस लव ट्रायंगल की स्टोरी को डिस्कस करेंगे जहां लेडी डेथ अचानक से ही गायब हो गई है एंड पूरे यूनिवर्स में कोई मर ही नहीं रहा है। ये स्टोरी स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि डेडपूल ने डॉक्टर डूम को मार दिया है। वो उनके सिक्योरिटी सिस्टम्स को तोड़ते हुए उनके बेडरूम में जाके घुस गया जहां डॉक्टर डूम ने कोई भी आर्मर नहीं पहना था, एंड इस बात का फायदा उठाते हुए डेडपूल ने डॉक्टर डूम के चेस्ट में शॉटगन मार दी। अब ये करने के बाद डेडपूल टोनी स्टार्क को कॉल लगाता है ताकि वो उससे बता सके कि जो काम सारे एवेंजर्स भी मिलके नहीं कर पाए वो उसने अकेले कर दिया। बट टोनी के बिजी होने की वजह से डेडपूल टोनी के एक सिक्योरिटी ऑफिसर से बात कर रहा था, बट तभी डॉक्टर डूम अचानक से ही उठ के अपने आर्मर को वापस पहन लेते हैं, एंड जैसे ही डेडपूल पीछे घूमता है डॉक्टर डूम अपने मैजिकल फिस्ट का यूज करके डेडपूल को उस आइलैंड से दूर फेंक देते हैं। इसके बाद जब डेडपूल हील हो रहा होता है एंड वो लाइफ एंड डेथ के बीच में होता है तब उसे लेडी डेथ मिलती है जो उससे कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो एंड यूनिवर्स को वापस बैलेंस में लाओ। इसके बाद डेडपूल एक अननोन आइलैंड पे चला जाता है जहाँ उसे एक ब्लैक टेलन नाम का बंदा दिखता है जो कि रिचुअल्स परफॉर्म कर सकता था। वो डेडपूल को देखते ही उसे बताता है कि तुम्हें कभी ना मरने का श्राप मिला है जो कि तुम्हें थैनोस ने दिया है ताकि वो तुम्हें लेडी डेथ से दूर रख सके। ये सुनते ही डेडपूल उसे एक ऐसा स्पेल कास्ट करने के लिए कहता है जिसकी मदद से वो सीधे थैनोस के पास पहुंच जाए, एंड जैसे ही डेडपूल वहां पहुंचता है थैनोस उसे क्रश कर देता है। जरा तुम खुद देखो कि डेडपूल की क्या हालत हो गई है, एंड ये एक ऑब्वियस सी बात थी, डेडपूल कभी थैनोस से नहीं लड़ सकता। एंड एक और बार डेडपूल लाइफ एंड डेथ के बीच में चला जाता है जहां उसे लेडी डेथ फिर से मिलती है, जहां डेडपूल लेडी डेथ से कहता है कि मैं थैनोस को हरा के तुम्हें कभी भी फ्री नहीं कर सकता क्योंकि मेरे लिए थैनोस को हराना इम्पॉसिबल है। बट कुछ ही देर में थैनोस अपने टेक्नोलॉजी को यूज करके डेडपूल को वापस नॉर्मल कर देता है, एंड वो उसे एक्सप्लेन करता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लेडी डेथ जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ उसे किसी ने किडनैप कर लिया है, एंड क्योंकि वो सोचती है कि तुम उसके चैंपियन हो उसे बचाने के लिए मुझे तुम्हारे साथ काम करना पड़ेगा, एंड इसी वजह से वो डेडपूल को कुछ डायमंड्स ऑफर करता है ताकि डेडपूल उसकी मदद करे। बट डेडपूल डायमंड्स लेने से मना कर देता है एंड वो कहता है कि ये काम मैं फ्री में भी कर सकता हूँ, एंड ये कहने के साथ ही वो अपने गन्स को लोड कर लेता है। अब इन दोनों की जर्नी स्टार्ट होती है एंड थैनोस डेडपूल से पूछता है कि लेडी डेथ ने तुम्हें क्या कहा था, बट इससे पहले कि डेडपूल थैनोस को कुछ भी बताता वहाँ एबिस मैन आ जाता है जो कि बेसिकली फ्रांसिस था जिसने एक टाइम पे डेडपूल को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था, एंड वो एक और बार डेडपूल से अपना रिवेंज लेने आया था। बट इससे पहले कि वो डेडपूल पे अटैक करता थैनोस उसे एक पावरफुल पंच मारता है एंड वो कहता है कि डेडपूल को सिर्फ मैं मार सकता हूँ। इसके जस्ट बाद डेडपूल थैनोस को बताता है कि लेडी डेथ ने उसे एक ऐसे बंदे को ढूंढने के लिए कहा था जो कि हेल से आया है, एंड एबिस मैन ही वो बंदा था। ये बात पता चलते ही ये दोनों एबिस मैन को ब्लैक टेलन के पास ले जाते हैं जो कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करता है, एंड एबिस मैन की मदद से ये दोनों को हेल में भेज देता है। एंड जैसे ही ये मेफिस्टो के रेल्म में पहुंचते हैं ये देखते हैं कि कई सारी आत्माएं इन दोनों पे बहुत ज्यादा गुस्सा है। बेसिकली ये वही लोग थे जिन्हें डेडपूल एंड थैनोस ने मारा था। ये सब मिलके अपने मर्डरर का नाम लेना स्टार्ट कर देते हैं, डेडपूल एंड थैनोस, एंड डेडपूल नोटिस करता है कि थैनोस से भी ज्यादा ये आत्माएं उसका नाम ले रही हैं। वो इन सारी आत्माओं से फाइट करते हुए मेफिस्टो के पास पहुंच जाते हैं, बट मेफिस्टो इन दोनों को बताता है कि डेथ के गायब होने में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। आखिर मैं क्यों चाहूंगा कि आत्माएं मेरे दुनिया में आना बंद हो जाएं। एंड इसके जस्ट बाद मेफिस्टो उन दोनों को बताता है कि डेथ अभी एक ऐसी जगह पे है जहां स्पेस एंड टाइम दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते, जहां इटर्निटी ने उसे ट्रैप किया हुआ है। एंड ये सुनते ही डेडपूल मेफिस्टो से कहता है कि हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचाओ। सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि ये दोनों उस लोकेशन पे पहुंच गए हैं, एंड जैसे ही ये वहां पहुंचते हैं थैनोस जल्दी से डेथ के पास चला जाता है, बट लेडी डेथ थैनोस को इग्नोर करते हुए अपने चैंपियन डेडपूल को बुलाती है, एंड डेडपूल भी इस मोमेंट के मजे लेने लगता है।
बट दूसरी तरफ थैनोस को ये सब बर्दाश्त नहीं होता। जिस लड़की से वो प्यार करता है वो डेडपूल की तरफ इतना ज्यादा क्यों अट्रैक्ट हो रही है। वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है अब बस, एंड वो डेडपूल को एक पावरफुल पंच मारता है जिसकी वजह से डेथ का वो ट्रैप भी टूट जाता है एंड इटर्निटी की नजर इन सब पे पड़ जाती है। वो इन सब पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है, बट तभी लेडी डेथ थैनोस एंड डेडपूल को अपनी स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर दे देती है ताकि वो इटर्निटी को हरा सके एंड ये दोनों मिलके इटर्निटी पे एक के बाद एक अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। अब कुछ हिट्स मारने के बाद डेडपूल तो रुक जाता है बट थैनोस नहीं रुकता। वो अपने पंचेस को कंटिन्यू रखता है। अब पता है इटर्निटी की वजह से ही ये यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है एंड अगर इटर्निटी को कुछ भी हुआ तो ये पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डेडपूल को जैसे ये बात पता चलती है वो थैनोस को रोकने की कोशिश करता है, बट थैनोस डेडपूल की बात को इग्नोर करते हुए उस पर अटैक कर देता है एंड इटर्निटी को वापस मारना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद लेडी डेथ डेडपूल के पास आके अपनी पावर्स वापस ले लेती है एंड डेडपूल इस मोमेंट पे समझ जाता है कि लेडी डेथ भी यही चाहती है कि इटर्निटी मर जाए ताकि पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाए। अब डेडपूल थैनोस के जितना पागल नहीं है, मतलब थोड़ा सा है, बट वो एक लड़की के चक्कर में पूरे यूनिवर्स को दांव पे नहीं लगा सकता था। इसी वजह से वो अपनी छोटी सी चाकू निकालता है एंड थैनोस पे कूद जाता है एंड वो थैनोस के पीठ में वो चाकू घुसा देता है, बट थैनोस को इससे कुछ नहीं होता। वो डेडपूल को पकड़ के इटर्निटी के ही अंदर फेंक देता है, बट जैसे ही डेडपूल इटर्निटी के अंदर पहुंचता है उसे यूनी पावर मिलता है जो कि इटर्निटी का अवतार था। वो डेडपूल को अपनी सारी पावर्स देके उसे कैप्टन यूनिवर्स बना देता है। वो एक और बार थैनोस के पास पहुंचता है एंड एक के बाद एक उस पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है एंड इस बार थैनोस के जीतने का कोई चांस नहीं था। अब इस फाइट को देखते हुए लेडी डेथ बिना कुछ कहे वहां से जाने लगती है एंड जाते जाते वो थैनोस की पावर्स भी ले लेती है एंड ये धोखा मिलने के जस्ट बाद डेडपूल अपनी कॉस्मिक पावर्स को फुल पोटेंशियल पे यूज करके थैनोस को वहीं फाड़ देता है एंड ऑन द स्पॉट ही थैनोस की डेथ हो जाती है। इसके बाद इटर्निटी डेडपूल को थैंक्स कहती है, बट डेडपूल उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा थैंक यू नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम अब कभी भी लेडी डेथ को ट्रैप ना करो क्योंकि बिना डेथ के लाइफ का कोई मतलब नहीं है। एंड अगले ही सीन में हम देखते हैं कि यूनिवर्स एक और बार नॉर्मल हो गया है एंड इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है। बाय द वे, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना। मैं मिलता हूं तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय।